इस वीडियो में बात करेंगे हम कुछ इमेजेस में और टेक्स्ट में चेंजिंग के बारे में। जिस तरह यहाँ पे देखें, मैंने एक यहाँ पे टेक्स्ट लिखा। टेक्स्ट में लिख लेता हूँ दिस इज़, मैंने अपने यहाँ पे नाम लिख लिया। और नाम लिखने के बाद मैं इसका यहाँ से जाके स्टाइल कर रहा हूँ चेंज, और मैंने स्टाइल कर दिया इसका ये वाला बार्लो कंडेंस ब्लैक वाला। और उसके बाद मैंने यहाँ से जाके यस कर दिया। यस करने के बाद अगर देखें आपके पास यहाँ पे नाम शो हो चुका है। एक तो ऑप्शन ये था कि आप सिंपली यहाँ से पकड़ के इसको इस तरह रोटेट कर रहे थे, लेकिन इसी तरह आप इसको पकड़ के, इस टेक्स्ट को पकड़ के या इमेज को पकड़ के आप सिंपली यहाँ से जाके भी रोटेट कर सकते हैं। जैसे से आप यहाँ पे एंगल दे रहे हैं, अगर आपने किसी खास एंगल पे रोटेट करना है, मतलब 45 डिग्री पे रोटेट करना है, तो वो भी आप यहाँ से जाके रोटेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, मैंने ये किया और उसके बाद अगर चला के देखें तो अब ये टेढ़ा यहाँ पे लिख के दे रहा होगा। इसी तरह अगर आप लोग आगे देखें, यहाँ पे मैं यस करता हूँ। यस करने के बाद मेरे पास ये, मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया और इसका मैंने कैमरा भी यहाँ पे सेट कर दिया। मैं दोबारा इमेज में गया। इमेज जाने के बाद मैंने कोई बिल्डिंग उठाई और बिल्डिंग को उठा के मैं ले आया इस जगह पे। मैंने इसे यहाँ पे ला के सेट कर दिया। सेट करने के बाद इसका भी मैं यहाँ पे कैमरा सेट कर देता हूँ। अब अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएँ तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ भी वही सेम आ रही हैं कि आप इसका सिंपली यहाँ पे इसको इस तरह मूव करवा सकते हैं। मैंने इसको भी मूव कर दिया। इसको मैं मूव करता हूँ दूसरी साइड पे, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके रखा हुआ, तो इसका इस तरह कर लें या सिंपली इस पर क्लिक कर दें तो फिर भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आप जितना मर्जी यहाँ पे डिग्री लिख सकते हैं। ये डिग्री वही है जो आप लोगों ने मैथ में पढ़ी हुई होगी कि किस तरह हम मैथ में डिग्री यूज़ करते हैं। 45 डिग्री का मतलब क्या है, ये ना ये पूरा 90 होगा ना ये 0 होगा, बल्कि इन दोनों के बिल्कुल दरमियान में ये ड्रा होगा। उसके बाद मैंने कर दिया इसको ओके। अब अगर आप लोग यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे दिस इज़ मौजम रशद लिखा आ रहा है और उसके बाद यहाँ पे ये एक्वेरियम जो है ये टेढ़ा हो गया है। अगर मैं चलाऊँ यहाँ से जाके तो हमारे पास ये इस तरह आ रहा है और फिर उसके बाद हमारे पास ये भी इस तरह आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ कि डिग्री यहाँ पे कैसे यूज़ हो रही है, तो मैं सिंपली यहाँ पेंट ओपन कर लेता हूँ। पेंट ओपन करने के बाद ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। तो ये टोटल हमारे पास 90 डिग्री है। उसके बाद ये भी हमारे पास 90 डिग्री है। सारे हमारे पास जो क्वाड्रेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, क्वाड्रेंट 1 2 3 4, ये सारे हमारे पास 90 डिग्रीज के यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर मैं कहता हूँ कि मेरा जो इमेज है वो सीधा पड़ा हुआ है इस वक्त, तो वो 0 डिग्री पे पड़ा हुआ है, मतलब वो इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट पड़ा हुआ है। मैं कहता हूँ भाई -45 डिग्री उसका एंगल हो जाए, तो -45 डिग्री का मतलब क्या है कि वो इस जगह पे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि 45 डिग्री का हो जाए तो फिर वो इस जगह पे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अगर मैं कहता हूँ 90 पे आ जाए तो फिर 90 पे बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि 180 पे आ जाए तो 180 पे बिल्कुल वो इमेज जो फ्लिप हो जाएगा, मतलब जो चीज़ इस तरफ थी वो चीज़ इस तरफ आ गई, जो चीज़ इस तरफ थी वो चीज़ इस तरफ आ गई। इसी तरह ये यहाँ पे मैथ काम कर रही है कि आप किस तरह यहाँ पे एंगल को फाइंड कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे एंगल यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगर आप लोग टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टीज़ में जाएं, टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टीज़ में आपके पास एक मेन चीज़ यहाँ पे और आ रही है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, अभी टेक्स्ट के दरमियान जो गैप है वो 0 गैप है, 0% गैप है। अगर आप इस गैप को यहाँ से बढ़ाना चाहें तो आप इस गैप को यहाँ से बढ़ के बढ़ा भी सकते हैं। मैं यहाँ बढ़ा रहा हूँ। देखिए हो क्या रहा है, बेसिकली जो टेक्स्ट है उसके दरमियान गैप यहाँ पे बढ़ रहा है। सिर्फ टेक्स्ट के अल्फाज के दरमियान गैप नहीं बढ़ रहा, बल्कि जो उसके डिफरेंट जो अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं उनके दरमियान भी यहाँ पे गैप बढ़ रहा है। जितना गैप बढ़ाते जाएंगे उतना गैप यहाँ बढ़ता जाएगा। मैंने ओके कर दिया। आप चेक करें यहाँ पे कितना यहाँ पे गैप बढ़ चुका है। तो इस तरह ये देखें, दिस टी और एच के दरमियान यहाँ पे काफ़ी सारा गैप, 18 या जितना हमने यहाँ वहाँ पे गैप दिया हुआ है उतना गैप वहाँ पे शो हो रहा है। 23 यहाँ पे गैप है तो वो शो हो रहा है। इसी तरह आप लोग इसका गैप जो है वो कम भी कर सकते हैं, 0 से भी कम कर सकते हैं। मैंने -2 कर दिया। देखें बिल्कुल ही क्लोज आ गए। मज़ीद करने क्लोज तो वो भी आप लोग यहाँ पे जाके क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल ही क्लोज हो गए और यहाँ बहुत गंदा लग रहा है और ये काम आप लोग नहीं करेंगे, उम्मीद मुझे काफ़ी है। देखिए यहाँ पे लिखा तो हुआ कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन क्या लिखा हुआ है वो हमें नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा। अब मैं करता क्या हूँ, दोबारा से मैं गया इस इमेज पे और इस इमेज पे जाने के बाद मैं इसको सेट करता हूँ। मैं कर देता हूँ इसको 0 गैप पे, 0 गैप कर दिया। इसी तरह अगर आप इसी टेक्स्ट के आगे देखें, यहाँ पे ऑप्शन मौजूद हैं आपके पास, ड्रा लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। अगर आप देखें यहाँ पे अभी तक जो इमेज यहाँ पे चल रहा है वो यहाँ पे जो शो हो रहा है वो लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ जा रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई नहीं ये राइट टू लेफ्ट लिखे तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे जाएं और इस पर क्लिक कर दें, ड्रा राइट टू लेफ्ट। जैसे आपने इस पर क्लिक किया और यहाँ से जाके आपने ओके किया तो अब आपके पास जो भी यहाँ पे इमेज लिखोगा वो राइट टू
लेफ्ट क्लिक होगा। ये देखें इस तरह लिख हो रहा है। ये हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमें ऐसी लैंग्वेज लिखनी है जो कि है ही उर्दू, या मतलब ऐसी लैंग्वेज जो कि मतलब राइट से लेफ़्ट लिखी जाती है, तो वहाँ पे हम ये चीज़ यूज़ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चीज़, इसी में जाएं तो आपके पास एक नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे सॉलिड वाला। सॉलिड अभी यहाँ पे 100% है, मतलब ये जो आपको चीज़ शो हो रही है बिल्कुल ये आपको वाज़े शो हो रही है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये बिल्कुल वाज़े आप लोगों को दिस इज़ मौज़म राशिद अली लिखा हुआ आप लोगों को शो हो रहा है। अगर आप दोबारा यहाँ पे जाएं, आप इसको कर दें यहाँ पे 50%। इसका मतलब क्या हुआ, हमने इसकी हमने ओपेसिटी थोड़ी लो कर दी। ओपेसिटी का मतलब क्या है कि कितना हमें नज़र आ रहा है वो। मैंने किया यस यहाँ पे जाके, आप देखें अब लिखा हुआ नज़र तो यहाँ पे आ रहा है लेकिन धुंधला धुंधला सा हो गया है। मज़ीद धुंधला करना है वो भी कर सकते हैं सिंपली। अगर आप इसको 20 या 10 कर देते हैं, 10 पे बिल्कुल ही धुंधला हो जाएगा। देखें अब आप लोगों को लग रहा है कि ये यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये काम आप लोग यहाँ पे इजीली कर सकते हैं और ये चीज़ आपके यहाँ पे काम आ सकती है। इसी तरह अगर आप लोग यहाँ पे आके देखें, मैं यहाँ पे गया और ड्राइंग हैंड पे क्लिक किया मैंने। ड्राइंग हैंड में मैंने नो हैंड कर दिया, यस कर दिया, और यहाँ से मैंने यस कर दिया। देखें अब यहाँ पे कोई भी आपके पास हाथ लिख के नहीं दे रहा, बल्कि क्या हो रहा है वैसे ही टेक्स्ट शो हो रहा है, जिस तरह आप लोगों ने अक्सर वीडियोस में देखा होगा। यहाँ पे गए और मैंने प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको मैंने कर दिया ड्रा राइट टू लेफ्ट ऑफ। अब देखें अब आपके पास जो रिजल्ट है वो मज़ीद यहाँ पे अच्छा आना शुरू हो जाएगा। दिस इज़ मौज़म राशिद अली यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद एक्वेरियम बनता हुआ आप लोगों को नज़र आ रहा है। पहले वाले में हाथ यूज़ नहीं हुआ, सेकंड वाले में यहाँ पे हाथ यूज़ हो रहा है। तो ये बात समझ आ गई। इसके बाद दोबारा यहाँ पे क्लिक करें इमेजेस पे। इमेज पे क्लिक करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी में जाएं तो यहाँ भी आपको वही ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक फ़र्क है। एक तो हमने ये चीज़ पढ़ ली, ये चीज़ पढ़ ली, इस तरह हम अपने किसी इमेज को भी हम ब्लर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 30% कर दिया तो 30% मेरे पास ये इमेज वहाँ पे ब्लर हो चुका है। मतलब हमें फीलिंग आ रही है कि ये इसका वाटर मार्क लग रहा है कि जो मतलब बैकग्राउंड पे अप्लाई हो रहा है हमें फ्रंट पे नज़र नहीं आ रहा। अगर आप लोग चाहते हैं आपने इसका कलर चेंज करना है, अब कलर चेंज क्लिक करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था इमेजेस वाले सेक्शन में कि आप सिंपली इमेजेस में जाएंगे। इमेजेस में जाने के बाद किसी भी चीज़ पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद जो आपके पास यहाँ ऑप्शंस आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं उन इमेजेस में जिस जगह पे ऊपर ऊपर RGB लिखा हुआ, मतलब RGB बना आ रहा है, रेड ग्रीन ब्लू, यहाँ पे 3 लाइनें आ रही हैं, उनका हम कलर चेंज कर सकते हैं। जिनके ऊपर नहीं आ रहा उनका हम कलर चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह यहाँ पे देखें मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे ये जो इमेज है इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे होगा, मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसको मैं आगे यहाँ पे ले गया, इसका मैंने कैमरा यहाँ पे सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आप देखें इसके यहाँ पे 2 कलर्स चेंज होते हुए आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक किया मैंने और यहाँ से मैंने कर दिया इस पर ग्रीन और यस कर दिया, तो मेरे पास नीचे वाले पे यहाँ पे ग्रीन कलर अप्लाई हो चुका है। इसी तरह अगर मैं इस वाले पे जाऊँ तो यहाँ पे जाके भी मैं कर देता हूँ कि यहाँ पे मैंने कलर कर दिया रेड, यस कर दिया। अब देखें आपके पास जो कलर यहाँ पे पॉसिबल थे चेंज होना वो हमने यहाँ से जाके चेंज कर लिए इजीली। इसी तरह अगर आप लोग यहाँ पे आगे देखें आपके पास लिखा हुआ है फुल कलर, आउटलाइन, ग्रे स्केल या सिल आउट। अब यहाँ पे जो आपने अप्लाई करना है, अगर देखें मैं फ़र्ज़ करें मैं फिलहाल फुल कलर पे था तो फुल कलर में क्या हुआ, मेरे पास पूरा इमेज ऐसा आ रहा था जो कि जिसमें कलरिंग डिफरेंट कलरिंग यहाँ पे की हुई थी। इसी तरह अगर आप लोग आगे यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे आगे आपके पास कलरिंग नहीं की हुई बल्कि यहाँ पे आउटलाइन वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह यह देखें मैंने क्लिक किया और मैं करता हूँ यहाँ से यस। अब देखें आपके पास जो इमेज यहाँ पे आया है उसमें कोई कलरिंग नहीं है और ये वैसे ही यहाँ पे चलता हुआ आपको दिखाई देगा, इसमें कोई कलरिंग होगी भी नहीं। इसी तरह अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों ने कलरिंग नहीं अब इसमें आउटलाइन में एक चीज़ और भी है। आउटलाइन में अगर आपको ब्लैक आउटलाइन पसंद नहीं है, आप लोगों ने कोई आउटलाइन और करनी है तो वो भी आप सिंपली चेंज कर सकते हैं। उसको चेंज करने के लिए आप लोगों ने सिंपली ब्लैक पे क्लिक करना है। ब्लैक पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोग अपनी मर्जी का कलर चूज़ कर सकते हैं। जिस तरह मैंने चूज़ कर लिया यहाँ पे येलो और मैं करता हूँ यहाँ से जाके ओके करने के बाद यहाँ से मैंने किया ओके। आप देखें आपके पास ये जो पिक्चर है ये उसी आउटलाइन में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुकी है। इसी तरह दोबारा प्रॉपर्टीज़ में जाएं। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद नेक्स्ट दिया हुआ है फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और यहाँ दिया हुआ है ग्रे स्केल। अब ग्रे स्केल में क्या हो रहा है, इमेज के कलर्स तो मौजूद हैं लेकिन वो कन्वर्ट हो गए हैं ग्रे कलर में। ग्रे कलर में कन्वर्ट हो गए हैं। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक किया, यस करता हूँ इसे, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे ग्रे कलर्स यहाँ पे शो हो रहा है।
इसी तरह अगर ग्रे कलर को जब आपने सेलेक्ट किया तो आपके पास यहाँ पे आगे एक मजीद फंक्शनैलिटी ओपन होगी कि कंट्रास्ट कितना हो। अभी यहाँ पे 70% कंट्रास्ट है, तो जो रिजल्ट है वो आपको अच्छा लग रहा है। मैं कहता हूँ इसको 100% कंट्रास्ट, तो आप लोग देखेंगे ये इमेज आप लोगों को थोड़ा सा चेंज हो तो चेंज यहाँ पे नजर आएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, हर चीज़ यहाँ पे वाजे होगी, ये अब 100% कंट्रास्ट पे है। इसी तरह अगर आप लोग यहाँ पे कर दें 20%, अब 20% कंट्रास्ट में क्या होगा, हर चीज़ यहाँ पे मिक्स होती हुई आप लोगों को नज़र आ रही होगी। जिस तरह यहाँ पे देखें बिल्कुल आप लोगों को हर चीज़ यहाँ पे मिक्स होती हुई नज़र आ रही है। इसी तरह अगर आप लोग यहाँ प्रॉपर्टीज में दोबारा जाएं और यहाँ पे जाकर कर दें आप ज़ीरो करने के बाद देखें तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, देखें सारा यहाँ पे ब्लैक रिजल्ट होगा, क्योंकि कंट्रास्ट यहाँ पे है नहीं तो उसने सबको ही उसने ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया। अगर आपने बेहतर इमेज यूज़ करना है तो आप 70 या 60% वहाँ पे कंट्रास्ट रखेंगे। मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे कर दिया 50, तो 50 से क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पे यस किया मैंने और मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट कुछ इस तरह से शो हो गया। सिमिलरली अगर हम लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ें, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाएं और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सीड आउट वाला, अगर आप यहाँ पे क्लिक कर दें तो सिंपली देखें क्या हो रहा है, यहाँ पे बिल्कुल उसने उसको येलो कलर में कन्वर्ट कर दिया है। ये वही काम है जो आप ग्रे स्केल से कर रहे थे, लेकिन ग्रे स्केल से क्या हो रहा था, सिर्फ वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो रहा था अगर हम जीरो पे उसकी कर रहे थे वहाँ पे कंट्रास्ट। लेकिन यहाँ पे आप डिफरेंट कलर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे गया, मैंने ये कर दिया और उसके बाद मैंने यस कर दिया और देखें अब आपके पास यहाँ पे बिल्कुल ये ब्लैक या ये ब्लू कलर में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक बात सारी समझ आ चुकी होगी।